जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 10 के छात्र हैं और 2024 की बोर्ड परीक्षा में सामाजिक विज्ञान के पेपर में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अच्छे अंक लाना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर इस वीडियो में आपके साथ साझा करूंगा। और इस मॉडल पेपर को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में सामाजिक विज्ञान के पेपर में अच्छे अंक 100% आएंगे, ये मेरी गारंटी है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जैसा कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि पेपर का पैटर्न क्या रहेगा 2024 की बोर्ड परीक्षा में, सब कुछ इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आएगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, इस मॉडल पेपर को मैं पूरा हल भी कराने वाला हूं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इस मॉडल पेपर को पूरा हल भी कराऊंगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, सामाजिक विज्ञान विषय कौन सी, सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए पेपर में आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। कितना? 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं जिन्हें आपको पढ़ना भी जरूरी है, और इन निर्देशों के अनुसार ही आपको बोर्ड परीक्षा में सारा जो है कार्य भी करना है। पहला निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। यहाँ पर अगला निर्देश है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट पहले ही आपको पेपर मिल जाएगा ताकि आप उसे अच्छे से पढ़ सकें। और इसके बाद अगला निर्देश है, प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ एवं बा में विभाजित है। पेपर कितने खंडों में विभाजित है? खंड आ में और खंड बा में। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, अगला निर्देश है, खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनका उत्तर OMR शीट पर दिया जाना है। खंड आ में जो है कितने अंक के? 20 नंबर के 20 बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे। और इनका उत्तर आपको कहां पर फिल करना है? इनका उत्तर आपको फिल करना है OMR शीट पर। कहां पर? OMR शीट पर फिल करना है। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। यहाँ आप लोग ध्यान देंगे कि यदि आपसे मान लीजिए ये है OMR शीट का नमूना जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था, और ऐसा ही आपको OMR शीट का नमूना देखने को मिलेगा जो यूपी बोर्ड जारी करेगा 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए, और ऐसी ही OMR शीट आपको बोर्ड परीक्षा में ही मिलेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मान लीजिए सही ऑप्शन था यहाँ पर बी वाला, गलती से आपने सी वाले को काला कर दिया, गोला काला कर दिया। अब आप सोच रहे हैं कि मैंने गलती कर दी है तो इसे मैं काट दूं इस तरीके से, या इरेजर से खुरच दूं, या इसमें व्हाइटनर का प्रयोग कर लूं, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको कुछ भी नहीं करना है, वैसे ही छोड़ देना है, क्योंकि स्पष्ट लिखा है कि OMR शीट पर, यानी OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। तो सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि यदि आपको प्रश्न आता है तभी आप उसका आंसर फिल करें, और लास्ट तक जरूर देख लें, हो सकता है आपको अगले प्रश्न का आंसर आसानी से आने लगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम परीक्षा में जब प्रश्नों को देखते हैं तो हड़बड़ाहट में हम प्रश्न का आंसर भूल जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, अगला निर्देश दिया गया है
कि खंडवा 50 अंकों का है। कितने अंकों का? खंडवा 50 अंकों का है। इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के एवं वर्णनात्मक सेकंड एवं मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न दिए गए हैं। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। अगला निर्देश, दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। यानी जो आपको मानचित्र मिलेगा उसे आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में अच्छे से बांध देना है। और इसके बाद यहाँ आप देखेंगे खंड आ, तो खंड आ में 20 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। चलिए मैं आपको इन सभी प्रश्नों का आंसर बताता चलूं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला प्रश्न दिया गया है, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? इटली देश में हुआ था। अगला प्रश्न है, जापान की सबसे प्राचीन मुद्रित पुस्तक कौन सी है? तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? जापान की सबसे प्राचीन मुद्रित पुस्तक कौन सी है? डायमंड सूत्र। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला ही विकल्प सही है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कब? 1885। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 1885 लिखा हुआ है। और अगला है प्रश्न, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो आप सभी जानते हैं कि महामंदी का प्रारंभ कब हुआ? 1929 ईस्वी में महामंदी का प्रारंभ कब हुआ? किस सन में हुआ? सन 1929 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे बच्चों, बंबई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित की गई? इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि बंबई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित की गई? सन 1804 ईस्वी में बंबई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना की गई। प्रश्न संख्या 6 है, यहाँ पर भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसे संबोधित किया जाता है? मेरे प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी को भारत में राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया जाता है। प्रश्न संख्या 7 है, भारत में संघीय सरकार को क्या कहते हैं? उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 7 का उत्तर हो जाएगा, भारत में संघीय सरकार को क्या कहते हैं? केंद्रीय सरकार कहते हैं। प्रश्न संख्या 8 वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। यहां पर आप लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, भारत में पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति कब प्रदान की गई? यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, उत्तर क्या हो जाएगा कि भारत में पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति कब प्रदान की गई? इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सन 1993 ईस्वी में भारत में पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई। इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 9 है, धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है? सभी धर्मों को समान समझा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को एक समान समझा जाता है। प्रश्न संख्या 10 है, वेरी इंपॉर्टेंट आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से राजनीतिक दल का कार्य क्या है? दल चुनाव लड़ते हैं, दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के समक्ष रखते हैं। तीसरा विकल्प है दल ही सरकार बनाते और चलाते हैं। चौथा विकल्प है इनमें से सभी। तो उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? आप लोग ध्यान देंगे, इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, राजनीतिक दल का कार्य क्या है? दल चुनाव लड़ते हैं, यह भी सही है। अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों में मतदाताओं के समक्ष रखते हैं, यानी कार्यक्रमों को मतदाताओं के समक्ष रखते हैं, यह भी सही है। दल ही सरकार बनाते और चलाते हैं, तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? इनमें से सभी हो जाएगा।
अगला प्रश्न संख्या 11 है मेरे प्यारे बच्चों, अजैविक संसाधन कौन सा है? तो चट्टानें जो हैं ये अजैविक संसाधन हैं, बाकी पौधे और पशु तथा मछलियां ये सभी जैविक संसाधन हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे 12 है, जो कि इस प्रकार से है, कपास की खेती के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि का से कपास होगा और का से हो जाएगा काली मिट्टी। कई वीडियो में मैंने पेपर को सॉल्व कराते समय बताया है। यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पर 13 है, सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क कौन सा है? उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटाइट। क्या है? मैग्नेटाइट जो है सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क होता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न संख्या 14 है, जो कि इस प्रकार से है, निम्नलिखित में कौन सा आधारभूत उद्योग है? तो उत्तर हो जाएगा लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 15 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन से दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सिलचर तथा पोरबंदर। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, सिलचर तथा पोरबंदर के गलियारे दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व एवं पश्चिमी गलियारों से जुड़े हुए हैं। अगला है प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी कब? तो सन 1800 कब चलाई गई भारत में प्रथम रेलगाड़ी? सन 1853 ईस्वी में। कब? सन 1853 ईस्वी में भारत में प्रथम पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी। अगला प्रश्न संख्या वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, एक ऐसा संगठन जिसका ध्येय अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है क्या कहलाता है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन। क्या कहलाता है? विश्व व्यापार संगठन कहलाता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक किसके द्वारा भेजी जा सकती है? तो यह सबसे उचित साधन है कौन सा? यहाँ पर इंटरनेट हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि हमारा भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है, इसलिए हमारा जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? कृषि है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए स्थापित किया गया है। क्या स्थापित किया गया है? जिला मंच स्थापित किया गया है, या राज्य मंच, या राष्ट्रीय मंच, या ये सभी? तो उत्तर क्या हो जाएगा? कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए स्थापित किया गया है। क्या? उत्तर हो जाएगा ये सभी। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, ये सभी हो जाएगा उत्तर। इसके बाद खंड बा आएगा 50 नंबर का, और इन सभी प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लेना। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, वर्णनात्मक जो फर्स्ट टाइप के प्रश्न आएंगे, जिनका उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना है। पहला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया था? उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। अगला है यहाँ पर अथवा में प्रश्न, और एक प्रश्न कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, कुछ लोग किताबों की सुलभता को देखकर चिंतित क्यों थे? और यहाँ पर अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, उत्तरदायी शासन क्या है? इसकी विशेषता लिखिए। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहना। अथवा में प्रश्न है, जैव विविधता का अर्थ व मानव जीवन के लिए इसका महत्व बताइए। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 है, प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों का महत्व लिखिए। यहाँ पर क्या होगा? महत्व हो जाएगा। अथवा जल दुर्लभता क्या है? इसके 3 मुख्य कारण बताइए। प्रश्न संख्या 4 है, क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते? अथवा भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई 3 उपाय सुझाइए।
प्रश्न संख्या 5 यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। वर्णनात्मक जो सेकंड टाइप के प्रश्न होंगे जिनका उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। तो यहाँ पर पांचवा प्रश्न क्या है? विश्व के महान आर्थिक संकट या आर्थिक मंदी के कारणों तथा परिणामों की विवेचना कीजिए अथवा महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए और बताइए कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। अगला है यहाँ पर प्रश्न कि सांप्रदायिकता की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए भारतीय राजनीति में इसकी अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों के स्पष्ट कीजिए, यानी विभिन्न रूपों को स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न संख्या यहाँ पर 6 का अथवा है सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए घातक है, 2 कारण लिखिए। अगला प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी प्रश्न, आप तैयार कर लेना 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए। और सामाजिक विज्ञान हिंदी विषय की धुआंधार तैयारी चल रही है इस चैनल पर, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है क्या कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारण से हुई, इसके विकास के बारे में पता लगाइए। अथवा में प्रश्न है मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती हैं। और इसके बाद आप देखेंगे मानचित्र संबंधी प्रश्न आएगा प्रश्न संख्या 9 के अंतर्गत। और प्रश्न संख्या 9 का के अंतर्गत यहाँ पर कुल कितने प्रश्न पूछे गए हैं? कुल 5 प्रश्न पूछे गए हैं। फिर इसके बाद 9 खा के अंतर्गत भी 5 प्रश्न पूछे गए हैं जिनका आंसर आपको मानचित्र में भरना होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूं कि आप लोग वीडियो शेयर कर दें, लाइक कर दें, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि 2024 की बोर्ड परीक्षा में सामाजिक विज्ञान का पेपर कैसा आएगा। तो वीडियो शेयर कर दें, लाइक कर दें। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।